हेलो ट्रेडर्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल ताज़ा ट्रेडिंग में। तो दोस्तों, यहाँ पे मैं एक पैटर्न के बारे में बात करने वाला हूँ, जो एक शॉर्ट शॉर्ट पैटर्न की तरह मान लो आप। ठीक है, तो उसके बारे में आज अपन बात करने वाले हैं। तो ज़्यादा देर ना करते हुए मैं शुरू करता हूँ वीडियो को। और पहले से ही मैंने ड्रॉ करके रखा है, क्योंकि फिर मैं ड्रॉ करूँगा तो वो वीडियो लंबी हो जाती है। ओके, तो मैं अप डायरेक्शन के लिए बताऊंगा, डाउन डायरेक्शन का आप इसके हिसाब से समझ लेना। ठीक है, और इसके बाद में इसके एग्जांपल्स भी दिखाऊंगा आपको, और हो सके तो मैं ट्रेड भी करके दिखाऊंगा, या तो इसी वीडियो में या इससे नेक्स्ट वीडियो में। चलिए अभी शुरू करते हैं। ओके, तो सबसे पहले आपको देखो मार्केट में देखना क्या है। ओके, पहले तो ये देखो मार्केट होनी चाहिए ऐसे अप डायरेक्शन में। ठीक है, यहाँ से मार्केट ऐसे अप डायरेक्शन में होनी चाहिए, पहली बात तो ये। ओके ओके, और ये आपका हायर लो। ओके, जैसे ये हायर लो हो गया आपका, ये वाला हायर लो हो गया। ओके, ये हाई हो गया, ये हायर हाई हो गया। ठीक है, तो ये मार्केट क्या है, अप डायरेक्शन में। ये इसको तोड़ के ऊपर जा चुकी है, तो ये हो गई अपनी अप डायरेक्शन में। ठीक है, ट्रेड का करनी है वो भी मैं बता देता हूँ। ट्रेड करनी है अपने को, ट्रेड अपने को करनी है। देखो यहाँ पे मान लो अप डायरेक्शन में देख लिया आपने। ठीक है, उसके बाद देखो यहाँ पे जो सेलर्स की कैंडल आई है। ठीक है, सबसे ऊपर जो विक है वो सेलर्स की होनी चाहिए। ठीक है, ओके, ये समझने के लिए बता रहा हूं मैं अब, क्योंकि इसका लॉजिक थोड़ा सा मतलब आप बार बार देखोगे तब आपको समझ आएगा। ठीक है, तो पहले तो आप समझने के लिए देखो। ओके, क्योंकि अचानक से तो आएगा नहीं आपको, तो इसलिए मेरे को ऐसे बताना पड़ रहा है कि सबसे पहले आप विक देखना, सबसे ऊपर इसकी होनी चाहिए। जो ये रेड कैंडल है ना, उसकी विक सबसे ऊपर होनी चाहिए। आप बस इतनी बात समझो। ठीक है, अपने को ट्रेड कब करना है वो बताता हूँ। देखो ये सेलर्स की कैंडल आई। ठीक है, मान लो सबसे ऊपर विक इसकी है, और ऐसे सिनेरियो आपने काफी बार देखे होंगे मार्केट में। ये यहाँ पे सेलर्स की कैंडल इस तरीके से आके रुक गई। ठीक है, इस तरीके से बनी है ये। ओके, अब ये पिछली कैंडल को कवर करे ना करे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इसकी विक सबसे ऊपर होनी चाहिए। ठीक है, ये जो सेलर्स की कैंडल है इसकी विक सबसे ऊपर। फिर जो ये वाली सेलर्स की कैंडल है, ये क्या करे, नीचे से रिजेक्ट होके, नीचे से रिजेक्ट होके, ये मतलब थोड़ा सा ऐसे विक है, थोड़ा ऐसे विक है, इसकी इस विक के नीचे होनी चाहिए इस कैंडल की विक। ठीक है, सेकेंड वाली कैंडल मतलब जो सेकेंड वाली रेड कैंडल है, उसकी विक इसकी विक के नीचे, मतलब जाके बॉडी अंदर ही क्लोज कर देनी चाहिए पिछली विक के, जैसे मैंने आपको दिखा रखा है। देखो जो फर्स्ट वाली रेड है उसके अंदर ही बॉडी की क्लोजिंग है, लेकिन जो रिजेक्शन आई हुई है वो थोड़ा नीचे से आई हुई है विक में। तो ये क्या होता है, ये सेलर्स की वीकनेस है। ठीक है, यहाँ पे सेलर्स वीक हो चुके हैं। तो अपने को ट्रेड कहाँ करना है इसमें, अपने को ट्रेड करना है इससे नेक्स्ट कैंडल पे अप डायरेक्शन के लिए। ठीक है, ये है सेटअप, सीधी बात ये वाला सेटअप है अपना। और इसके मैं एग्जांपल्स दिखाऊंगा, तो आपको कई तरीके के मैं एग्जांपल्स दिखाऊंगा, आपको समझ आएगा। ठीक है, ओके, तो आपको इस तरीके से देखना है। और हाँ, एक एक्स्ट्रा कंफर्मेशन ये हो जाएगा कि अगर आपको ऐसा सेटअप मिल जाए ना, जैसे देखो यहाँ पे ये क्या है, हायर लो। ठीक है, हायर लो है, ये बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न है। ठीक है, या तो हायर लो से चली जाएगी। ठीक है, या फिर कोई पैटर्न है जैसे बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न है, उस एरिया से जा रही है, मतलब एक बायर्स के एरिया से। कहने का मतलब ये है, एक बायर्स के एरिया से ये सेलर्स की कैंडल रिजेक्ट हुई है। एक बायर्स के एरिया से ये सेलर्स की कैंडल रिजेक्ट हुई है, और अपनी ही पिछली कैंडल के अंदर इसने क्लोज कर दिया है। पिछली रेड कैंडल के अंदर ये जो सेकंड वाली रेड कैंडल है उसकी बॉडी ने क्लोज कर दिया है। ठीक है, विक से नहीं, बॉडी की बात कर रहा हूँ। बॉडी पिछली कैंडल के अंदर क्लोज होनी चाहिए विक के। ठीक है, तब अपने को यहाँ पे ट्रेड करना है। ठीक है, अब मैं तो क्या है, ये हायर लो जल्दी देखता नहीं हूँ। ठीक है, मतलब ऐसी ट्रेड के लिए, क्योंकि मैं तो ट्रेड लगा भी देता हूँ फिर भी, लेकिन आप लोगों के लिए एक्स्ट्रा कंफर्मेशन ये रहेगा कि पहले तो आप ये चीज देखो, इसकी विक सबसे ऊपर होनी चाहिए, इसकी बॉडी पिछली कैंडल की विक के अंदर क्लोज हो जानी चाहिए। ठीक है, और जो इस कैंडल में रिजेक्शन आई है वो किसी लेवल से होनी चाहिए, बायर्स के एरिया से होनी चाहिए। जैसे ये बुलिश एंगल्फिंग है, तो इसके यहाँ पे की लेवल है, की लेवल से आई है ये। ठीक है, रिजेक्ट हो गए तो, और अगर इसके अंदर मार्जिनल सेफ्टी और मिल जाए ना आपको, तो आप समझ लो बहुत अच्छी ट्रेड होती है ये। ठीक है, चाहे दिन में 5-7 ट्रेड ही मिले आपको, और जैसा कि आप ढूंढते रहोगे तो ज़्यादा मिल जाती है आराम से ट्रेड्स। ओके, 5-7 ट्रेड ही मिले मार्जिनल सेफ्टी के साथ, आपको अप डायरेक्शन में ट्रेड प्लेस कर देनी है। मार्जिनल सेफ्टी मतलब जैसे
ये कैंडल की ओपनिंग हुई है यहाँ से, ठीक है, यहाँ से ओपनिंग हुई, तो आप बिल्कुल ओपनिंग से ट्रेड ना लेके थोड़ा नीचे चली जाए ना ये, तब यहाँ पे ट्रेड प्लेस करो अपनी अप डायरेक्शन के लिए। ओके, तब ये मतलब वैसे तो ग्रीन बनने के काफ़ी चांस रहेंगे इसके। ओके, फेल भी होती है, फेल आप बार बार देखोगे अब किसी पैटर्न को तब आपको समझ आएगा। ओके, अभी मैं इतना सा बता दूंगा तो उसमें तो मतलब एक आइडिया लगता है बस, ठीक है। अब असली ट्रेड तो आप जब इसको ढूंढोगे, एक्सपीरियंस करोगे। ओके, और ये सेटअप बहुत अच्छा है, ठीक है। यहाँ पे सेलर्स में वीकनेस आ गई, बायर्स के एरिया से रिजेक्ट हुए, तो यहाँ पे जस्ट ट्रेड कर दो अपनी अप डायरेक्शन में। ओके, बहुत सिंपल सेटअप है, कोई मतलब ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बहुत सिंपल है। एक बार देख के आप ट्रेड करना डेमो अकाउंट में, ठीक है। अपने डेमो अकाउंट में ट्रेड करके देखना पहले इसको। ओके, मुझे पता है कई लोग डेमो में नहीं करेंगे इसको, वो रियल में ही करेंगे, लेकिन फिर भी करके देखना। मैं बोल रहा हूँ रियल में भी करो तो एक एक डॉलर से पहले करके ट्राई करके देखना। ओके, तो ठीक है दोस्तों, अभी यही चीज़ सेम चीज़ आप डाउन डायरेक्शन में देख लेना। ओके, डाउन डायरेक्शन के लिए ओके, बस ये याद रखो इसका हाई सबसे ऊपर होना चाहिए। ओके, और ऐसा हो तो ओके, जैसे मान लो कंडीशन समझो, ऐसा हो तो इस तरीके से, तो अगर ये कैंडल पिछली कैंडल को कवर कर लेती तो फिर तो ये बेरिश एंगल्फिंग बन जाएगा, वो तो फिर डाउन डायरेक्शन के लिए एक पैटर्न ही बन जाएगा, ठीक है। ओके, तो ऐसी कंडीशन में कि अगर ऐसा हो ना, तो ऐसे रिजेक्ट हो, इस कैंडल के अंदर ही क्लोज हो जाए। ओके, इस ये भी मैं बता देता हूँ आपको, इस कैंडल के अंदर क्लोज हो जाए। ओके, लेकिन ये वाली कैंडल है ना, किसी बायर्स की जगह से रिजेक्ट होनी चाहिए, ये वाली, फिर तब आप इसी पे ही ट्रेड कर सकते हो अप डायरेक्शन के लिए, जब इसका हाई ऊपर हो, जब की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है दोस्तों। ओके, तो चलिए अब इसके अपन एग्जांपल्स देखते हैं। ओके, अब ये आप समझ गए, डाउन डायरेक्शन के भी मैं एग्जांपल्स बताऊंगा, अप डायरेक्शन के भी बताऊंगा, बस आप इतना समझ लो जो मैंने इसके अंदर बताया है। और हाँ, टेलीग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, उसको फटाफट ज्वाइन कर लो, ठीक है दोस्तों, क्योंकि वीडियो मैं वहाँ पे अपलोड करता हूँ, और किसी को सिग्नल वगैरह चाहिए तो वो भी वहाँ पे आ सकता है, सीखना है तो भी मैं वीडियोस प्रोवाइड करवाता हूँ। ओके दोस्तों, तो ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं अब। तो मैं कुछ एग्जाम्पल्स अब आपको इसके बताने वाला हूँ, ठीक है। तो अभी देखते हैं, ठीक है। अभी टाइम कम था मेरे पास, तो मुझे जितने स्क्रीनशॉट मैंने लिए, ठीक है, उनके एग्जाम्पल्स मैं भी आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। तो पहला एग्जाम्पल आता है मेरा इस ट्रेड पे, ठीक है, ये वाली ट्रेड पे। तो अभी देखो, यहाँ से मार्केट की स्ट्रक्चर को देखो, ठीक है। मार्केट की स्ट्रक्चर ये इस तरीके से यहाँ पे बनी हुई है, तो ये अपना हायर लो है, ठीक है। आप हायर लो देखोगे तो ज़्यादा अच्छा होगा, हायर लो पे सेटअप देखोगे तो ये, ठीक है। अब ये देखो, ये हायर लो है जो मैंने बता दिया आपको। ओके, और ये कैंडल का हाई सबसे ऊपर है। ओके, यहाँ पे ये कैंडल बनी। अब कई लोग बोलेंगे कि ये तो रेड नहीं बनी, ठीक है, लेकिन एक बात समझो कि ऐसा हर चीज़ रटना नहीं है। ओके, अगर इसकी ये विक ऐसे होती तो वो वाला सेटअप बनता, ठीक है, इस तरीके से वो बन जाता, फिर हम यहाँ ट्रेड लगा देते, लेकिन हमें रटना नहीं है, हमें यहाँ देखना है। ओके, ये हायर लो है, ये ऊपर सेलर्स की एक कैंडल आई है। ओके, और इस कैंडल ने क्या किया, इसके नीचे जाके हायर लो में से ये ग्रीन बनी है, ठीक है। सेटअप वही है, बस देखने का नज़रिया थोड़ा सा अलग है, सेटअप वही है। ये सेलर्स में वीकनेस ही है, यहाँ पे ये जो बायर्स की कैंडल आ चुकी है, तो हमें ट्रेड लेनी है इस कैंडल पे, ठीक है, इस वाली कैंडल पे हमें ट्रेड लेनी है थोड़ा सा मार्जिनल सेफ्टी के साथ। ओके, और टारगेट तो ये वाला है ही फिर, मतलब ये जो एरिया है, लेकिन हमें टारगेट का नहीं, अभी हमें सिर्फ ये समझना है कि हमें इस पे ट्रेड लेनी है, ठीक है। चलो मैं और आगे दिखाता हूँ आपको। अब ये देखो यहाँ पे, ओके, यहाँ पे ये देखो, यहाँ से बायर्स ऊपर, सेलर्स नीचे आए थोड़ा, फिर यहाँ से ऊपर गए। ये देखो सबसे ऊपर इसका हाई, इस रेड कैंडल का, इसकी विक के अंदर पिछली ये क्लोज हो गई, ठीक है। तो हमारा हायर लो भी देखा मैंने, और यहाँ पे ये वाली ट्रेड हो गई हमारी, ठीक है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे इसको। ओके, ये देखो, इस कैंडल के अंदर ही सेलर्स की कैंडल की क्लोजिंग हो गई है, नीचे से विक आई है, मतलब पहले सेलर्स नीचे गए हैं, ऊपर अंदर क्लोजिंग करवा दी है फिर उसके बाद,
ठीक है, बायर्स ने उनको धकेल के ऊपर क्लोज कर दिया है। इसका मतलब अब यहाँ पे सेलर्स वीक है। ठीक है, मतलब उनको धकेल के फिर अंदर रखा है इस कैंडल के, इस कैंडल की विक के अंदर। तो ये हमारी इस कैंडल पे ट्रेड बन गई। ठीक है दोस्तों, तो और मैं आपको दिखा देता हूँ एग्जांपल्स। आप देखो, यहाँ देखो, यहाँ से बायर्स ऊपर गए, सेलर्स नीचे आए, फिर यहाँ से बायर्स ऊपर गए, इसको तोड़ के चले गए ऊपर। तो हायर लो का एरिया कौन सा है हमारा? ये हमारा हायर लो का एक एरिया हो गया। ठीक है, ये वाला हायर लो का एरिया हो गया हमारा। इसके लिए आपको मार्केट स्ट्रक्चर पता होना ज़रूरी है। ठीक है, ये कैसे हायर लो लगाते हैं, ये मार्केट स्ट्रक्चर आपको मालूम आना, मतलब ड्रॉ करना आना चाहिए। ठीक है, ये समझ लो। अभी यहाँ समझो, यहाँ फेल हुआ है, वो फेल कैसे हुआ है वो भी देखो। ओके, वैसे डायरेक्टली भी फेल होता है, लेकिन यहाँ पे अभी देखो ऐसी सिचुएशन में आपको अवॉइड करना है, वो समझो। जैसे इस कैंडल को देखो, इस कैंडल का जो लो है, मतलब हाई सबसे ऊपर, इसी के अंदर ये क्लोजिंग हो गई। ठीक है, पिछली कैंडल की जैसा सेटअप होना चाहिए वैसा का वैसा, लेकिन अगली कैंडल ने क्या किया? ठीक है, अगली कैंडल ने क्या किया है? इसने कर दिया है गैप डाउन। और गैप डाउन कहाँ किया है? इस कैंडल की जो ये विक है, इसके भी नीचे इसने गैप डाउन किया है। ठीक है, आप गौर से देखो तो बिल्कुल इसके भी इसने नीचे, ये देखो इसके नीचे गैप डाउन कर दिया है इस कैंडल के। ठीक है, मतलब अगर इसकी ओपनिंग यहाँ से होती बिल्कुल इस जगह से, तब तो हम अप डायरेक्शन में ट्रेड ले लेते, लेकिन इसने क्या किया? गैप डाउन कर दिया, गैप रख के नीचे अपनी ओपनिंग दी और ये रेड बन गई। ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन में अवॉइड करना है। ठीक है, इस कैंडल की विक के नीचे कर दिया ना, इसलिए तो ऐसी सिचुएशन में भी हमें अवॉइड करना है। ओके, अब यहाँ देखो, यहाँ सेटअप देखो। आप यहाँ से बायर्स ऊपर गए, सेलर्स नीचे आए, फिर बायर्स ऊपर गए। हायर लो का एरिया कौन सा? ये हायर लो का। ठीक है, अब यहाँ क्या हुआ? सेलर्स की कैंडल सबसे हाई ऊपर इसका। ठीक है, जो फर्स्ट वाला अभी मैंने आपको ट्रेड दिखाया था उसके जैसा ही है। यहाँ देखो, ये वाली कैंडल, मतलब कोई पैटर्न नहीं बना डाउन का भी यहाँ पे, लेकिन ये सेलर्स की कैंडल नीचे गई हायर लो में से रिजेक्ट होके। या बस ये है कि इस कैंडल की या तो अंदर क्लोज हो जाए, रेड बने तो भी इसके अंदर क्लोज हो जाए, ये ग्रीन बनी है तो भी उसके अंदर ही है, तो ये वाली ट्रेड पे हमारी ट्रेड हो जाती है, इस कैंडल पे हमारी ट्रेड हो जाती है, थोड़ा मार्जिनल सेफ्टी के साथ। ठीक है, अगर आपको इसके अंदर कोई रिएक्शन वगैरह देखने को मिले, जैसे मान लो ये कैंडल नीचे आ रही है और यहाँ से इसको रिजेक्शन आ रही है बार बार, ऐसी तो है ही है, लेकिन इसको ज़्यादा रिजेक्शन यहाँ से आ रही है, तो थोड़ा वेट करो इसके नीचे आने का और यहाँ से ट्रेड लगा दो। ठीक है, इसका रिएक्शन का भी आप मतलब यूज़ कर सकते हो उसके अंदर, लेकिन मेन चीज़ आपको समझना ज़रूरी है कि ये देखो, ये हायर लो है पूरा। ठीक है, ये हायर लो हो गया आपका, सबसे ऊपर हाई इस कैंडल का था, तो ये नीचे ये आई, इसकी विक यहाँ तक है। सेलर्स की, मतलब सेलर्स ने कोशिश की, लेकिन बायर्स के एरिया में से ही ये ग्रीन बन गई। ठीक है, मतलब यहाँ कोई डाउन का पैटर्न नहीं बना, लेकिन यहाँ पे बायर्स ने ऊपर जाने का इंडिकेशन दे दिया और ये टारगेट इस कैंडल के विक का। ठीक है, इसने कंप्लीट किया है अपना टारगेट। ओके, टारगेट मतलब मेन नहीं है, मेन है हमारी ये वाली ट्रेड। ठीक है, ये समझो। ठीक है, टारगेट तक भी पहुंच सकते हो अगर आप बार बार इस को देखोगे पैटर्न को, तो ओके, तभी आप मतलब प्रैक्टिस करोगे, तभी तो मतलब कर पाओगे। ओके, अभी यहाँ देखो, यहाँ से बायर्स ऊपर गए, फिर सेलर्स नीचे, फिर यहाँ से ऊपर, तो हायर लो कहाँ है? ये हायर लो है, ये हायर लो है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हुआ है? सबसे ऊपर हाई किसका है? इस कैंडल का हाई है। ठीक है, रेड वाली का। ये इसकी नीचे वाली विक, ये वाली कैंडल ने क्या किया? ये जो सेलर्स की हायर लो के अंदर गई और यहाँ पे क्लोजिंग कहाँ कर दी इसने? ऊपर। ठीक है, इसी के अंदर कर दी, मतलब मेन चीज है इसके अंदर ही क्लोजिंग कर दी, कोई डाउन का पैटर्न नहीं बना और इसी के अंदर क्लोज कर दिया, तो मतलब ये सेलर्स की वीकनेस होती है। ठीक है, और बायर्स तो आ ही गए हैं इस कैंडल में, ये रेड दिख रही है आपको, लेकिन आए इसमें बायर्स है। ठीक है, सेलर्स की वीकनेस है, तो इस पे ट्रेड हो गई अपनी। ठीक है, और टारगेट तो वैसे वो फिर 5 सेकंड में देखना होता है, क्योंकि ये इतनी बड़ी विक है, इसके अंदर कहीं भी 5 सेकंड में टारगेट हो सकता है, लेकिन इसने यहाँ तक अपना कंप्लीट किया है। ठीक है,
तो ये टारगेट तो जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ, ये आपकी प्रैक्टिस के ऊपर है, लेकिन मुझे जहाँ ट्रेड बतानी है वो मैंने बता दिया है आपको इस कैंडल पे। मेन चीज़ है हायर लो, ठीक है। बिना हायर लो वाली ट्रेड भी दिखाता हूँ मैं आपको, ओके, वो भी होगी इसमें। चलो देखते हैं, ओके। चलो लेकिन ओके आएगी बीच में तो मैं दिखाता हूँ। अब यहाँ से देखो, यहाँ से बायर्स ऊपर, सेलर्स नीचे, फिर बायर्स ऊपर, ठीक है। यहाँ से तो हायर लो, ये हायर लो का एरिया, इसने टच नहीं किया हायर लो को अभी तक, इस कैंडल ने टच नहीं किया, ओके। इस कैंडल ने टच नहीं किया, लेकिन फिर भी बायर्स आ गए, ठीक है, फिर भी बायर्स आ गए। ये ये सेलर्स की कैंडल जिसका सबसे ऊपर हाई है, ओके। ये फर्स्ट सेलर्स की कैंडल, सेकंड जो सेलर्स की कैंडल है उसने अंदर क्लोज हो गया, क्लोज हो गई रिजेक्ट होके, इस पे ट्रेड बनती है, ठीक है, इस वाली कैंडल पे। लेकिन ये जो सेकंड जो रेड कैंडल है ना, ये बिल्कुल हायर लो से रिजेक्ट नहीं हुई है, ये भी समझ लो, ठीक है दोस्तों। तो ये चीज़ों को एक्सपीरियंस करना होता है, उसके बाद आता है ये बिना हायर लो के ही ये वाली विन हो गई अपनी, ठीक है दोस्तों। तो और देखते हैं, अब ये देखो यहाँ पे कोई हायर लो नहीं था, लेकिन फिर भी हमारी ट्रेड विन हुई है। लेकिन ऐसी ट्रेड्स आपको नहीं लेनी है, जहाँ हायर लो से आए वहीं ट्रेड लेनी है, ये इस बात समझो। जैसे ये देखो, बायर्स की कैंडल आ रही थी, सेलर्स की ये वाली कैंडल ऊपर, इसी की विक के अंदर सेकंड रेड कैंडल भी क्लोज हो गई, तो ये वाली ट्रेड मतलब ये वीकनेस हो गई है सेलर्स में, नीचे गए, सेलर्स नीचे गए उस पिछली फर्स्ट वाली रेड कैंडल की विक के नीचे गए, लेकिन रिजेक्ट होके बॉडी अंदर ही क्लोज हो गई, ये होती है सेलर्स में वीकनेस, तो इस पे ट्रेड हो जाती है। लेकिन मैं बोलता हूँ कि ये वाले बायर्स रिजेक्ट होके आने चाहिए हायर लो से, तब वो ज़्यादा अच्छी ट्रेड होती है, मतलब क्वालिटी वाली ट्रेड होती है वो, ओके। और ये मैं बाइंग के सिनेरियो दिखाता हूँ, सेलिंग के आप खुद अपने हिसाब से आइडिया लगाना, ओके, इतना दिमाग तो खुद भी लगाना, ओके। और अभी देखो फेल वाली ट्रेड भी देखो आप यहाँ पे, जैसे ये फेल वाली ट्रेड देखो आप, यहाँ पे सेलिंग की मतलब बायर्स की ये ट्रेड थी लास्ट, ठीक है, तो इसी के अंदर क्लोज हो गई, ओके। यहाँ पे ये वाली कैंडल, लेकिन ये वाली फेल हो गई अपनी ट्रेड, ये नीचे आने की जगह ऊपर चली गई। लेकिन अगर यही चीज ऐसे होती, यहाँ साइड में हायर लो होता, मतलब लोअर हाई, सॉरी लोअर हाई, ठीक है, साइड में लोअर हाई होता, तो यहाँ पे और ये रिजेक्ट होके लोअर हाई से पिछली कैंडल के अंदर क्लोज हुई होती, ओके। अब ये सेलिंग का सिनेरियो बता रहा हूँ मैं, ओके, कंफ्यूज मत हो जाना, ओके। तो यहाँ पे ये ट्रेड हम डाउन में लेते और अच्छी विन हो जाती वो, ठीक है दोस्तों। और देखते हैं और कहाँ पे है, ओके, याद ये देखो, वैसे ये कोई सेटअप जैसा है नहीं, लेकिन फिर भी एक बार समझो, ठीक है। जैसे ये बायर सी कैंडल है, इसके अंदर ही पिछली कैंडल की क्लोजिंग है, ठीक है, मतलब ये वाली कैंडल की क्लोजिंग है, लेकिन नेक्स्ट कैंडल ने गैप अप कर दिया, तो ये गैप अप वाली पे ध्यान रखना होगा आपको, ठीक है। ये सिर्फ मैंने गैप अप बताने के लिए आपको ये स्क्रीनशॉट लिया है, कि ऐसे गैप अप हो जाए ना, इस कैंडल के विक के ऊपर अगर गैप अप हो जाए तो ट्रेड नहीं करना है, ठीक है, ये भी ध्यान रखो। और देखते हैं, ओके, ये बिना हायर लो की ट्रेड्स है ये सारी, ठीक है, सॉरी लोअर हाई की। जैसे ये वाली देखो, मतलब इसमें ऐसा होता है कि कहीं पास भी हो जाएगी, कहीं फेल भी हो जाएगी, लेकिन जो लोअर हाई हायर लो से जो बायर्स या सेलर्स आते हैं ना, उनमें बहुत ज़्यादा चांस होते हैं कि वो विन होगी आपकी, ठीक है, जो शुरू में मैंने आपको ट्रेड्स बताई वो। अब ये देखो, ये बायर्स की ये कैंडल, सबसे नीचे लो इसका, ये विक, उसकी विक के अंदर ही क्लोज हो गए, ये वाली बायर्स की कैंडल भी हो गई ना, ये वाली बायर्स की कैंडल भी उसकी विक के अंदर क्लोज हो गई, ऊपर से रिजेक्ट हो गई, रिजेक्ट होके हुई है, बहुत मेन चीज़ है, और ये वाली ट्रेड अपनी विन हो गई, ठीक है। लेकिन ये किसी लोअर हाई से नहीं आए हैं, ओके। हालांकि आए ये सेलर्स के एरिया में से ही है, इसको सेलर्स का एरिया ही बोलते हैं, लेकिन अभी वो थोड़ा एडवांस ज़्यादा हो जाएगा वो, ठीक है। लेकिन आप तो बस इतना समझो कि किसी लोअर हाई से नहीं आए ये, ओके। और मैं दिखाता हूँ आपको, यहाँ पे फेल हुई है ट्रेड, ये जहां भी फेल हो रही है ना, वो वहीं फेल हो रही है जहां से सेलर्स किसी लोअर हाई से नहीं आ रहे। जैसे ये देखो, ये सेलर्स आ रहे, ये बायर्स की एक कैंडल, इसी के अंदर रिजेक्ट होके ये कैंडल रेड बन गई, ठीक है। अब हमारे अकॉर्डिंग तो यहां से ये कैंडल रेड बननी चाहिए,
लेकिन क्या ये सेलर्स किसी लेवल से आए हैं, किसी लोअर हाई से आए हैं, रिजेक्ट होके क्लोज हुए? नहीं। ठीक है, इसलिए बायर्स आ गए यहाँ पे, और यहाँ पे एक लोअर हाई था तो यहाँ से एक सेलर्स की कैंडल आ गई। ठीक है, तो लोअर हाई होना बहुत ज़रूरी है, आपको ड्रॉ करना आना चाहिए, हायर लो लोअर हाई। ओके, ये चीज़ें आपको ड्रॉ करना आनी चाहिए, और नहीं आती तो भी मुझसे टेलीग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हो आप। ओके, तो अभी यहाँ पे देखते हैं। ओके, यहाँ पे ये वाली ट्रेड थी शायद, यहाँ पे ये वाली ट्रेड है, लेकिन ये थोड़ी कंफ्यूजिंग है। ये ये अब मैं सेल के सिनेरियो बताया मैंने आपको इतने सारे, अब कंफ्यूज मत हो जाना। ओके, ये लास्ट कैंडल, इसी के अंदर ये रिजेक्ट होके क्लोज हो गई, ये वाली आपकी, और ठीक है ये वाली रिजेक्ट होके क्लोज हो गई आपकी इसी के अंदर। तो इसके अकॉर्डिंग हमारी नेक्स्ट कैंडल रेड बननी चाहिए। ठीक है, लेकिन लेकिन लोअर हाई कहाँ है? जस्ट ऊपर। तो ये वाली कैंडल पहले ऊपर गई, लोअर हाई से रिजेक्ट होके आई है अभी, ये समझो रिजेक्ट होकर फिर रेड बनी है ये। तो जो लोअर हाई या हायर लो की जो पैटर्न की ट्रेड्स है ना, वही लेनी है आपको, ये बात ध्यान रखो। ठीक है दोस्तों, और अभी देखते हैं यहाँ पे। ओके, ये भी अपना वही सिनेरियो है, यहाँ से सेलर्स नीचे आए, फिर बायर्स ऊपर, फिर सेलर्स नीचे। ठीक है, इस तरीके से ये वाली कैंडल अपनी सेलर्स की है, सेलर्स का एरिया है मतलब ये। ठीक है, तो अभी यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे अब अपना पैटर्न देख रहे हैं, एरिया का पता है हमें, सेलर्स का जगह वो है। तो अभी ये देखो, ये लास्ट कैंडल थी अपनी बायर्स की। ठीक है, ये बायर्स की लास्ट कैंडल थी जिसकी विक सबसे नीचे है। ओके, और ये इसकी विक है, और ये वाली कैंडल ने क्या किया, थोड़ा सा विक ऊपर देखो रिजेक्ट हुई है, थोड़ी सी विक है ऊपर, रिजेक्ट होके अंदर ही क्लोज हो गई है ये। ठीक है, बायर्स की कैंडल। ठीक है, और ये सेलर्स का एरिया है ही, तो ये हमारी ट्रेड विन हो गई, इसमें हमारी ट्रेड बन गई और ये विन हो गई। ठीक है, और ये डाउन का सिनेरियो मतलब ट्रेंड भी डाउन है इसके अंदर। ठीक है दोस्तों, और देखते हैं। ओके, ये शायद लास्ट एग्जांपल है। ओके, तो अभी इसको देखो, ये भी अच्छा एग्जांपल्स है सेलर्स की ओर से। ये देखो, ऐसे मार्केट की स्ट्रक्चर बनी हुई है। ठीक है, ये लोअर हाई का एरिया है अपना, ये अपना लोअर हाई का एरिया है, एंगल्फिंग पैटर्न जो बीरिश एंगल्फिंग पैटर्न होता है ना, वो बना हुआ है ये। ठीक है, ये बीरिश एंगल्फिंग पैटर्न है, मतलब लोअर हाई का एरिया है, मतलब सेलर्स की जगह है। मेन बात होती है कि सेलर्स से आनी चाहिए। ओके, अभी देखो मैं अपना पैटर्न दिखाता हूँ आपको। ये वाली कैंडल, इसका जो, ये देखो ये विक है सबसे नीचे है, ये कहाँ से रिजेक्ट हुई है, सेलर्स के एरिया से। ठीक है, लेकिन हमें इसमें तो ट्रेड लेनी नहीं है ना, अभी हम वीकनेस भी तो देखेंगे। अब यहाँ से बायर्स ऊपर गए, सेलर्स के एरिया से ही रिजेक्ट होके ये रेड बन गई। मेन चीज़ है, अगर ये ग्रीन बन जाती ऐसे तो भी हम ट्रेड लगा दे, इसके नीचे बननी चाहिए तो भी हम डाउन में ट्रेड लगाते, लेकिन ये रेड बन गई है ऐसे तो भी हम डाउन में ट्रेड लगाएंगे। ओके, और ये बन गई अपनी रेड। ओके, यहाँ पे मैं, ओके ये रेड बन चुकी है, और उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ आ गया होगा। ओके, और ये लास्ट एग्जांपल था, और इस सेटअप के ऊपर जो ट्रेड्स है वो लेके मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे डालूंगा। ठीक है, टेलीग्राम चैनल पे जो भी अगली वीडियो डालूंगा मैं, अब वो इसी के ऊपर होगी। ओके, टेलीग्राम पे भी मैं वीडियो डालता हूँ दोस्तों, तो उसको ज्वाइन कर लो। ठीक है, जो टेलीग्राम पे अब मैं अगली वीडियो डालूंगा वो इसी सेटअप पे होगी। अभी तो मैंने आपको सिर्फ एग्जांपल्स दिखाए हैं कि इस तरीके से एग्जांपल्स है, ताकि आप इसको मार्केट में देखो। ओके, इन चीज़ों को आप मार्केट में देखो और समझो। तो आज की वीडियो इतनी ही है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ पसंद आई होगी। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अब अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।